औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 9th, today we will discuss about the law of conservation of momentum. This law states that when two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant provided no external forces are acting. ये लॉ कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे पर एक्ट करते हैं, इनका जो मजमूई मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। शर्त ये है कि कोई बाहरी फोर्स जो है इन पे एक्ट नहीं करता हो। ये आगे कहता है कि अगर एक बॉडी मोमेंटम लॉस करता है तो दूसरी बॉडी जो होती है वो उसको गेन करती है। इससे आगे ये और कहता है कि मोमेंटम इज़ नाइदर लॉस्ट नॉर गेन्ड। न मोमेंटम जो लूज़ होता है न गेन होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं नॉर गेन लॉस की बात नहीं है। गेन लॉस होता है, वन बॉडी gains momentum, another loses momentum, but it can also be stated that momentum is neither created nor destroyed. ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ इसका गेन और लॉस होता है। एक लॉस करता है एक बॉडी और दूसरी बॉडी इसको गेन करती है। तो इस लॉ को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कैसे समझ आएगा, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लेते हैं एक ट्रक को और एक कार को। आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मैंने एक ट्रक बनाई है, ये एक कार है और ट्रक का जो मास है, लेट द मास ऑफ द ट्रक बी m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी ये u1 है। ये ट्रक और जो ये कार है ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के से दूर दूर हैं। पहले ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो ट्रक का मास है वो m1 है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है, जो कार का मास है वो m2 है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो u2 है। और जब हमने पहले पढ़ा कि जो मोमेंटम होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जब हम मास एंड वेलोसिटी को प्रोडक्ट करेंगे ट्रक की सूरत में, तो यहाँ पे ट्रक में हम देखते हैं कि इसका मास जो है m1 है और इसका जो वेलोसिटी जो है इसकी वो u1 है, और इनका प्रोडक्ट हमें बनता है m1 u1। यानी जो इसका इनिशियल मोमेंटम बनेगा दैट विल बी m1 u1। और सिमिलरली द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कार विल बी m2 u2। तो कार का जो है वो m2 u2 है। तो सपोज द टू बॉडीज द ट्रक एंड द कार आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ईस्ट विद डिफरेंट velocities. Let the mass of the truck be m1 and velocity be u1, its initial velocity. So the initial momentum of be m1 u1 of the truck is m1 u1. Let the mass of the car be m2 and at this velocity of the car it be u2. So it is initial momentum of the car is m2 u2. Now we see that the car and the truck collide with one another. आफ्टर ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, और आफ्टर कोलिजन हमें देखना है कि जब ये कोलिजन करते हैं तो इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं चेंज होती हैं। सपोज द ट्रक एंड द कार कोलाइड विद वन अनदर, देन ड्यू टू विच देयर वेलोसिटीज चेंज। जब वेलोसिटी इनकी चेंज होती है इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, वी से दैट इज एक्सेलरेशन। तो अब हम आगे जाएंगे तो मोमेंटम के बाद क्या होता है, इनकी वेलोसिटीज़ जो है चेंज होती हैं। ये कोलिजन इनका हुआ है, और अब जो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ट्रक है, ट्रक का मास तो वही रहेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी अब v1 है, और इसी तरह जो कार है इसका मास तो वही m2 रहेगा और इसकी वेलोसिटी अब v2 है। तो हम आगे जाएंगे थोड़ा। तो मोमेंटम ऑफ द ट्रक जो अब बना है आफ्टर कोलिजन, ये m1 v1, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। अभी हमने पहले u1 रखी थी, अब v1 बन गई। तो इसी तरह ये इसका जो मोमेंटम अब आया है ये बनेगा m1 v1। और आफ्टर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, दैट वाज बिफोर कोलिजन, एंड मोमेंटम ऑफ द कार
आफ्टर कोलिजन। अब कार का क्या है, कार का जो मास था वो m2 था, और आफ्टर जब कोलिजन हुआ तो इसका हमने u2 रखा था इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी अब जो नई वेलोसिटी बनी है वो है v2, तो इसका जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है वो है m2u2। अब हम ड्यूरिंग कोलिजन जो है ट्रक एग्जर्ट्स अ फोर्स F1। अब हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ट्रक जो है वो एक फोर्स इस पे अप्लाई करती है F1 एक फोर्स है जो ट्रक अप्लाई करती है ड्यूरिंग कोलिजन कार पे, एंड कार जो है वो F2 फोर्स करती है एग्जर्ट किस पे, इस पे ट्रक पे इन टाइम t। तो हम पहली सूरत को देखेंगे, when F1 is the force that the truck exerts on the car in time t, the velocity of car changes from u2 to v2। जो कार की वेलोसिटी होती है वो u2 से v2 को चेंज होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं सो a2 यहाँ पे एक्सेलरेशन सेकंड, यानी कार की एक्सेलरेशन जो है वो v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t, क्योंकि v2 माइनस v माइनस u डिवाइड बाई t ये होता है चेंज इन एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये हमने मोशन में पढ़ा है। तो यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी बनी है इसकी कार की वो v2 है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u2 है, और टाइम यानी जब ट्रक जो फोर्स अप्लाई करती है कार पे टाइम t में, तो इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होती है u2 से v2 पे। तो जो इसकी एक्सेलरेशन है वो बनेगी v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो F1 exerted by the truck on the car is given by, अब जो F1 फोर्स है जो ट्रक कार पे एग्जर्ट करती है, तो वो ये इस रिलेशन में दिया हुआ है F1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t। ये वही है a2 जो है, तो m इंटू a। तो अब जब फोर्स F2 ऑफ द कार, अब हम देखेंगे ये हमें एक इक्वेशन बन गई। अब जब जो F2 है, F2 वो फोर्स है जो कार अप्लाई करती है ड्यूरिंग द कोलिजन ऑन द ट्रक, जो ट्रक पे करती है। और जिस तरह कार की वेलोसिटी चेंज हुई थी u2 से v2 पे, इसी तरह जो ट्रक की वेलोसिटी है दैट आल्सो चेंजेस फ्रॉम u1 टू v1 एंड वी सी दैट a1 यानी जो एक्सेलरेशन ऑफ द कार ट्रक इज वो किसके बराबर होता है v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t, ये होता है। तो हम यहाँ भी यही कहेंगे कि जो फोर्स होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार हियर इज गिवन बाय, क्योंकि फोर्स जो है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार जो है वो किसके बराबर फिर है, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन के बदले हम ये लिखेंगे v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t, तो ये m मल्टीप्लाइड बाई v1 बाई u1 डिवाइड बाई t। तो ये v1 बाई u1 डिवाइड बाई t क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक है आफ्टर द कोलिजन। तो m1 क्या है, m1 मास ऑफ द ट्रक है। तो ये मास को हम इस से मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन से, तो हमारी ये दूसरी इक्वेशन बनती है। अब हम नाउ F1 एक्सर्टेड बाय द ट्रक, क्योंकि F1 जो फोर्स है, द फोर्स F1 एक्सर्टेड बाय द ट्रक एंड F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार। F1 is the force exerted by the truck on the car during the collision, and F2 is the force exerted by the car on the truck during the collision. And according to the Newton's third law of motion, when we look at it according to the Newton's third law of motion, we say that F1 is the force exerted by the truck on the car, it is action, and F2 is the force exerted by the car on the truck, it is reaction. ट्रक जो फोर्स कार पे लगाती है ये एक्शन है, और कार जो बदले में इस ट्रक पे फोर्स अप्लाई करती है वो रिएक्शन है। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमें कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब F1 हमें F2 के बराबर है, F1 इज इक्वल टू
2। जब F1 F2 के बराबर है प्यारे बच्चों, तो हम आप F1 का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि F1 जो था वो ट्रक जो फोर्स अप्लाई करती थी कार पे, कार की वेलोसिटी चेंज होती थी, फिर कार की एक्सेलरेशन क्या होती थी, तो वो है m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। तो ये है, चूंकि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव रहेगा। तो माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t, ये वाला नेगेटिव रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कैंसलिंग t बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ से t को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ हमें रहता है m2 इंटू v2 माइनस u2, m2 इंटू v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, m2 को v2 से करते हैं मल्टीप्लाई, ये m2 v2 बनता है और फिर माइनस आएगा ये, उसके बाद m2 को u2 से करेंगे, ये m2 u2 बनता है। इस माइनस m1 से हम v1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है माइनस m1 v1, और फिर बनता है माइनस इंटू माइनस प्लस m1 u1 प्लस m1 u1। हम आगे बढ़ेंगे तो ये बनता है m2 v2 माइनस m2 u2, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। तो ये हमें यहाँ निकलता है। तो उसके बाद हम करेंगे, हम इस जो यहाँ पे ये m1 u1 है माइनस वाला m1 v1, इसको हम यहाँ लाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, m2 v2 प्लस m2 v2 प्लस m1 v1, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू, तो यहाँ देखेंगे ये वाला जो है ये माइनस है, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो ये आता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमें बना है। इसका मतलब जो ये वाला है, इट इज मोमेंटम ऑफ, इट्स मोमेंटम ऑफ m1 u1 जो है ये m1 हमने एक बार फिर पीछे जाएंगे थोड़ा, m1 हम ने किसकी ये रखी थी, मास ऑफ द ट्रक बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इट विल रिमेन सेम, बट u1 हमने क्या रखा था, ये u1 हमने रखा था वेलोसिटी ऑफ द ट्रक बिफोर कोलिजन, और जो v1 है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर कोलिजन। तो हम यहाँ कहते हैं कि टोटल, यहाँ पे हमें ये टोटल जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमें यहाँ पे नतीजा जो निकलता है वो यही निकलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो ये हमें नतीजा निकलता है। इससे जो हमें यहाँ पे ये एक रिलेशन यहाँ पे जो हमने डिराइव की है, तो इस रिलेशन से हमें यही पता चलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वंस अगेन इट गॉट प्रूव्ड दैट द momentum is neither created nor destroyed, but if one body loses momentum, another body gains momentum, and we use this. We can see one more example we can give for it, कि जब हम प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि जब गन से फायर किया जाता है तो इससे पहले दोनों चीज़ें, जो गोली होती है वो भी रेस्ट में होती है और जो गन होता है वो भी रेस्ट में होता है। तो बिफोर द बुलेट इज फायर्ड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन इज जीरो, दोनों का देयर वेलोसिटीज आर जीरो, दोनों चीज़ें जीरो होती हैं, वेलोसिटी भी जीरो होता है, गन भी जीरो, ये इस जो मोमेंटम होता है वो भी जीरो होता है। नाउ व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, देन द बुलेट हैज द मोमेंटम गिवन बाय मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द। अब जब हम गोली को फायर करते हैं गन से, जब हम फायर करते हैं तो जो उसका मोमेंटम होता है बुलेट का, यानी गोली का जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसमें हम मास ऑफ बुलेट
इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यानी हमने यहाँ मिसाल एक दी इसके लिए कि जो जब हम गन से फायर करते हैं तो पहले दोनों चीज़ें रेस्ट में होती हैं, गन भी रेस्ट में होता है और गोली भी रेस्ट में होती है, लेकिन जब ये दोनों ज़ीरो होते हैं, इसका मोमेंटम भी ज़ीरो होता है, इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है, लेकिन जब फायर किया जाता है, इससे पहले जब फायर नहीं किया जाता है तो दोनों रेस्ट में होते हैं, लेकिन जब फिर फायर किया जाता है तो जो मोमेंटम होता है गोली का वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब जो है जो बुलेट होता है दैट इम्पॉर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट, वो अपोजिट मोमेंटम किस पे डालता है, गन पे, ड्यू टू विच द गन जर्क्स बैकवर्ड्स, इसको जो पीछे की तरफ धक्का लगता है उसको हम जर्क्स बैकवर्ड्स कहते हैं, और इसको हम रिकॉइल भी कहते हैं, जैसे हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा है। द वेलोसिटी ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी, जो गन की जो वेलोसिटी होती है इसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। और मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द गन इज, अब गन का मोमेंटम क्या है, मास ऑफ द गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। जो मोमेंटम ऑफ द गन होता है दैट इज मास ऑफ द गन, मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। और जब देखा जाता है कि मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ दिस गन, तो यहाँ भी मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल होता है मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन। ये रिलेशन जो आगे है, आगे हमें लगेगी जो न्यूमेरिकल्स हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने हैं उनमें ये रिलेशन हमें ज़रूरत आएगी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, जो मोमेंटम होता है इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी गेन्ड बाय वन बॉडी एंड लॉस्ट बाय अनदर बॉडी, एंड hope that you will remember it, dear students. Keep it in mind. Okay, stay blessed, stay home.